Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है बहुत ही जल्द. आप उसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा डेफिनेटली क्या आने वाला है जो डेफिनेटली आप विटनेस करेंगे, ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस करेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. ओके कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ये देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा जो मे बी आपने किसी रोल मॉडल को, हो सकता है कि आपके लाइफ में जो रोल मॉडल है उनके लाइफस्टाइल को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड आपने देखा कि वो जो प्रोसेस कह रहे हैं या वो जो प्रोसेस बोल रहे हैं शायद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ही परिवर्तन आया होगा और वो सक्सेस के उस शिखर पर है. मे बी आपने किसी चैम्पियन से आप मिले, मे बी आप टॉपर से मिले हो, मे बी आप कोई मैनेजमेंट गुरु से मिले हो, या हो सकता है कि कोई भी पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप उनसे मिल चुके ही या ऑलरेडी उनके बारे में आपने पढ़ लिया. नाउ जब आप उसको आजमाने जा रहे हो, ऐसा आप देख रहे हो कि मे बी वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और तब आप हताश हो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है अब क्या करें. ठीक है, ऐसा आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ प्रोसेसेस, कुछ चीज़ें जो है किसी एक पर्सन के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए मे बी वो नहीं भी कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे देखो, ऐसा दिख रहा है ना, एक पहाड़ है यहाँ पे, राइट? एक पहाड़ यहाँ पे बन रहा है, ऊपर से एक चिड़िया भी यहाँ पे है. जैसे लग रहा है कि चिड़िया उस पहाड़ के ऊपर ही बैठी हुई है. ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से चिड़िया ही है, बट फर्क यहीं पे है कि यहाँ पे ब्रांच है और यहाँ पे एक पहाड़ है. यहाँ पे देखो एक इस तरह का फ्लास्क या कोई इट इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक अ फ्लावर वास या कुछ ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यस, आई कैन सी इट इज़ ऑल्सो. अगर हम इसको उल्टा करके पकड़े तो यहाँ पे एक मशरूम भी जैसा दिखता है. सो बेसिकली क्या है ना कि आने वाले समय में आपके पास जो भी प्रोसेसेस को शायद आप इंक्लूड करना चाहेंगे या कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्निक को अपनाना चाहेंगे, उसमें आप ज़रूर सफल होंगे. ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपने आप को जो है इन्वॉल्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से है कि आपके अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है. मतलब क्या है ना, है टैलेंट लेकिन कोई प्रोत्साहित नहीं करते या आपको ऐसा लगता है कि आपने एक बार मिस्टेक किया था इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जाता है आपके ऊपर. सो यू फील सो मच ऑकवर्ड. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्या होगा जो है मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उस तरह से. ओके तो आपको ऐसा लगता ज़रूर है. ओके, यू फील लाइक दिस. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक ये चीज़ें जो है ना आपके आस पड़ोस में, या हो सकता है कि किसी ने आपके जो है ना कान पे इस तरह से प्रोवोक किया है, आपको इन्फ्लुएंस किया है, आपको किसी ना किसी हालत में उसने आपको कन्विंस किया कि नहीं, उस पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते, मे बी सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू का ही अप्लाई कर रहे हो. तो आने वाले समय में उनकी बातें मत सुना करो. ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस अनटिल एंड अनलेस वो कार्य जब तक कंप्लीट नहीं होता है. कुछ कुछ लूज एंड आ जाता है, राइट? उसको फिक्स करके जब आप रस्सी से, जब आप अपने कपड़े को सुखाने के लिए जब रस्सी हैंग कर दो तो क्या होता है वहाँ पे, अब एक साइड से टाइटली आपको करना पड़ेगा, दूसरे साइड से कर, वरना कपड़े जो है वो क्या होगा, नीचे गिर ही जाएंगे या उड़ जाएगा, जो भी होगा, राइट? सो आपको भी फिक्स करना पड़ता है जिस बेसिस पर, ठीक है, आप
इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप टेक ओवर करने वाले हैं या आप स्टार्ट करने वाले हैं या आप न्यू तरीके से कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कोई भी अनफिनिश्ड काम ना रह जाए, वरना उसके वजह से और भी डिले होगा। सो सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ ज़रूर है कि मे बी आपके घर में या हो सकता है कि आपके फ्रेंड या कोई आप ही यू गॉट योर सम चेस्ट और समथिंग गॉट यू गॉट चेक्ड, ठीक है, बाय एक्सरेज और समथिंग, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या आपको डॉक्टर ने कहा है उस तरह से, मे बी यू गॉट चेक्ड। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे फिर से फिश आ रहा है, तो इसका मतलब यही है आने वाले समय में आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा रिगार्डिंग योर फाइनेंस। ओके, जैसे माना जाता है कि मछली जितनी ज़्यादा डीप में जाती है उतना ही ज़्यादा उसके लिए जो है एक स्पेस बन जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऊपर नहीं है, पर जितना ज़्यादा वो नीचे जाएगी उतना ज़्यादा उसके लिए ऑप्शंस बनेगा खाना का, ठीक है, उस तरह से है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जितना डेप्थ में आप आने वाले समय में जा रहे हो, यहाँ पे देखो एक रॉकेट जैसा भी यहाँ पे बन रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट दैट आप बहुत बड़े चीज़ों को जो है ना प्राप्त कर सकते हैं इफ़ यू गो लिटिल बिट डेप्थ। आपका क्या है ना, आपको पेशेंस नहीं है, इस तरह से है, थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा कि नहीं, जितना भी टाइम लिमिट क्यों ना दिया जाए, ठीक है, उसी के अंदर हम उसी के दायरे में रहते हुए हम एकदम अंदर तक जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें आखिरकार है क्या। सो क्या है ना, कोई न्यू सब्जेक्ट आपको या टॉपिक आप इंटरेस्ट होते हैं इसमें, बाद में क्या होता है ना, आपका ऐसा लगता है कि नहीं 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 हम नहीं कर पाएंगे, चलो जाने दो, लेट गो कर देते हो, और वही अपॉर्चुनिटी किसी और के पास भी चला जाता है। सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ नॉट टू बी डन, ठीक है, वो नहीं करना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मे बी जिस दिन आप देखेंगे हो सकता है इस वीडियो को, मे बी कुछ टेस्ट आप दे के आए होंगे, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हो, चाहे वो योर एग्जामिनेशन हो, कोई किसी भी तरह से हो सकता है कि जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ होगा उसके बाद। आई डू थिंक सो इट्स लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, इट इज़ ऑल्सो लाइक वन शू बूट। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि आप ट्रैकिंग पे जाए या कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जाए या कुछ ऐसे फिज़िकल जॉब में इन्वॉल्व हो जहाँ पे हो सकता है कि आपको जो है ना बहुत फिट होना पड़ता है, लाइक इन द मिलिट्री और पुलिस और वटेवर, ठीक है, जहाँ पे आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप उसमें कैपेबल होंगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मतलब यू विल नीड योर शूज़ मैक्सिमम ऑफ द टाइम। हो सकता है कि कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म आपको दिया जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर हम इस चीज़ को देखें, ओके, अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट कुछ मेमोरीज़ है जो अभी तक फेड नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मेमोरीज़ फेड होंगे या नहीं। जब तक वो पुराने मेमोरीज़ फेड नहीं हो रहे हैं तब तक न्यू मेमोरीज़ एडअप नहीं होता। मतलब क्या है, मेमोरी कार्ड को आपको खाली करना पड़ेगा, पर अब नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में आप खुद ही करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि उस सिचुएशन में रहना मतलब पूरी तरह से बेवकूफ़ी, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप हटा देंगे और उसके जगह पे ऑटोमेटिकली न्यू मेमोरीज विल गेट रिप्लेस्ड। तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, आने वाले समय में उनके लिए क्या रखा है। आई विल एक्सप्लेन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या रखा है, क्या उनको मिलने वाला है, क्या वो प्राप्त ज़रूर करेंगे। ओके, सो वी डू हैव द एस ऑफ कप्स। मैंने आपको ये कहा है बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। एक न्यू कोलैबोरेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी डिज़ाइनर, अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कोर्स
में है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में है, ओके, उस तरह के कोर्सेस में है, अगर आप आर्किटेक्चर को लेके स्टडीज़ किए हो, या अगर आपने मे बी आर्कियोलॉजिस्ट हो, या यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ओशनोग्राफी, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या रिलेटेड टू द नेचर एनवायरनमेंट को लेके अगर आपने स्टडी किया है, उस सारे फील्ड्स में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आपका किस्मत ज़रूर चमकेगा। यहाँ पे देखो द बस्ट ऑफ द रून्स, सारे रून्स जो है यहाँ पे बस्ट हो रहे हैं, मतलब क्या यहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्या है, रून्स ऑलवेज कैरी डेफिनेट सिम्बॉल्स। यहाँ पे सिंबल ऑफ लक मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्रेंडशिप दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू डिरेक्शंस, एरोज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो पर्टिकुलर कोई देवता भी हो सकते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट हो सकता है कि आप कोई जो है, जैसे बोला जाता है कि कोई पर्टिकुलर डीटी के प्रति, कोई भगवान के प्रति, ठीक है, आपका जो है आराधना आप स्टार्ट किए। इस तरह से एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे न्यू आइडियाज़ इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब अचानक से आपका क्या है पर्पस, हमारा सोल पर्पस क्या होता है, जो हम जिस फॉर्म में आए हैं उस रूप से हम और भी इवॉल्व होते हैं और भी चेंज होते हैं, वही हमारे पर्पस है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन आपके लिए आ रहा है, बट आपको घबराना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। इट कैन बी अ मैरिज, उसके बाद आपका जो है स्थिति बदल जाना, या कोई न्यू रिलेशनशिप। बट अगर आप करियर के बारे में बोलना चाहें, द अपॉर्चुनिटी इज़ टू मच, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी, यस, 6 ऑफ वैंड्स, जीत पक्की है। आपने कोई रोल मॉडल को सिलेक्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पर्टिकुलर जो है डिज़ाइन पे आप काम कर रहे होंगे, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, या आपको ऐसा है कि आपके पास है ऑलरेडी सपोर्टर्स, आपके पास ऑलरेडी है वो लोग जिनसे आप काम करवा भी सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में भले ही आपके सपोर्टर्स कम हों, या जैसे बोला जाता है ना कि कभी कभी हमें सोलो भी परफॉर्म करना पड़ता है, और कभी कभी हम ग्रुप में भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा वर्ल्ड एक स्टेज है, समझा करो। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत गद्दार हो, ठीक है, वो आपका साथ नहीं देंगे, और आपको अकेला ही उस काम को करना पड़ेगा। बट एज यू कैन सी दैट यू आर गोइंग टू विन एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह आपका जीत यहाँ पे पक्का है। ओके, नंबर 3, यस, द सन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको धोखे से, ठीक है, कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, या उनके वजह से आपकी ज़िंदगी जो है इट गॉट अ रॉन्ग टर्न, सो डोंट वरी, यहाँ पे राइट टर्न आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे हो सकता है कि आप भोले भाले से थे, ठीक है, सीधा साधा सा भोला भाला सा, उस तरह से थे आप। नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम एनी मोर, वो सेम नहीं होगा। आने वाले समय में ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये कभी कभी ना, नॉलेज ना होना भी अंधेरा ही है। नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी अंधेरे में ही होते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास नहीं होता है तो भी वो अंधेरे में ही होते हैं। इग्नोर जब हम कर देते हैं तभी भी हम अंधेरे में ही रहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू विल बी शाइनिंग, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड, आपको हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो ड्रीम मैंशन, जो ड्रीम हाउस, जो ड्रीम फैमिली लाइफ आप देख रहे हो, वो आपसे भले ही कोसों दूर है, लेकिन आपका टारगेट है और वो आपको प्राप्ति होगी। चाहे वो आलीशान घर, वो उतना ही ना हो कि भले ही वो एक जो है सिंपल सा हो, बट इट विल बी फुल ऑफ कंफर्ट, जहाँ पे आप मज़ा करेंगे, जहाँ पे आपको शांति की प्राप्ति होगी, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा तो है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे आप। कोई शिकायत नहीं रहेगा, कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे, कोई ग्रजेस नहीं रहेगा, कोई रिवेंज नहीं रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and